हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. ओके, हम यहाँ पापी का दंड देखते हैं। जो व्यक्ति मन फिराने से इनकार करता है, अंत में उसकी दशा क्या होती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर एक प्रचारक है, वो डॉक्टर नहीं है। यहाँ कौन है? वहां पर वो सूट में जो खड़ा है वो कौन है? हाँ, प्रचारक। अभी ये प्रचारक क्यों आया है और वो सर पे हाथ क्यों रखा है मालूम है? क्योंकि ये विश्वासी जिसने विश्वास में रहकर प्रभु से गद्दारी की या जो आज्ञा नहीं मानता है, राइट, ओके, जो आदर और प्रेम दूसरों को नहीं दिखाता है, नफरत करता है, बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, हर प्रकार की बुराइयां करता है। अब आप देखो, अगर आपके लाइफ में आपने किसी को अभी तक क्षमा नहीं किया, आपकी सास, आपकी बहू, बेटे, भाई, बहन, जिस किसी के साथ आपका 36 का आंकड़ा है, अगर आपने उसको माफ नहीं किया, इसका मतलब आपका हृदय कठोर है, राइट। तो अगर हम अपना हृदय कठोर बना लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? आप देखो, आप वहां पर एक शैतान को देख रहे हैं जो उसको सताने के लिए आया है, राइट, और ये व्यक्ति अपने आखिरी चंद पलों को गिन रहा है, ओके, यानी अब ये मृत्यु का इंतजार कर रहा है, यानी मौत अब इसके बहुत ही करीब आ चुकी है। इस चित्र में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के पीछे चलने में टाल मटोल करते हैं, अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं, मैं कल सब बुरे मार्ग छोड़ दूंगा, सारे बुरे धंधे छोड़ दूंगा और मैं कल प्रभु के पीछे जाऊंगा, कल से मैं चर्च को आऊंगा, या 2 साल के बाद मैं ना प्रभु को पूरी तरह से अपना दिल दूंगा। आपको मालूम नहीं कल आपके साथ क्या होगा। अब ये इस व्यक्ति का आप देखो पूरा शरीर पीड़ा से भरा हुआ है, वो मृत्यु शैया पर है और उसकी आत्मा मृत्यु के डर से भर गया है। मृत्यु जो हड्डी के ढांचे का रूप है, आप देख सकते हैं, जो हड्डी का ढांचा है, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, वो मृत्यु को दिखाता है। अचानक मृत्यु जो है बिना उसके इच्छा के समय पर आ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालिए सपोपदेशक की किताब, सभी लोग निकाले सपोपदेशक 9वां अध्याय निकाले सभी लोग, और हम लोग पढ़ेंगे आज वचन 3 से 6 को पढ़ेंगे क्विकली। आज हम पवित्र शास्त्र के सबसे व्यवहारिक पुस्तक को खोलेंगे, प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो एक्लेसियास्टिस, ये सपोपदेशक जो किताब है, मैं इसको व्यवहारिक किताब इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये पृथ्वी की दृष्टिकोण से लिखा गया है। पृथ्वी पर हमारा जीवन कैसा होता है, कितनी पीड़ाएं, दर्द और तकलीफ होती है। अब यहाँ पर देखो सपोपदेश जिसको राजा सुलेमान ने लिखा है, ओके, वो अपने जीवन के अनुभवों से हमें बहुत कुछ सिखाता है। ओके, यहाँ पर सपोपदेशक के 9वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। कितने लोग जानते हैं हमारा जीवन छोटा है? हालेलुया। हमारा जीवन पानों के बुलबुले जैसा, याकूब कहता है, पल में हम हैं और दूसरे पल में हम गायब हो जाएंगे। हालेलुया। ये जीवन कब खत्म हो जाएगा आपको मालूम नहीं। सो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि जब जीवन छोटा और अनिश्चित होता है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। इस सवाल का जवाब हमें वचनों में मिलता है। कोई पढ़ो वचन 3 से 6, एक करके हम स्क्रीन पर भी देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल से पढ़ सकते हैं। कम ऑन क्विकली, सपोपदेशक 9वां अध्याय 3 से 6। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें से यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है। हाँ, अभी हमने यही बात किया। सपोपदेशक लिखने वाला कहता है कि सभी की दशा एक जैसी है, भले आप विश्वासी हो, अविश्वासी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, लेकिन एंड में सबकी दशा एक जैसी होने वाली, सबको मरना है। और वो कहता है कि हर एक का दिल किससे भरा हुआ है? बुराई से भरा हुआ है। आप आज से भले कितने भी अपने आप को क्या बोलते हैं ना सजाओ, या आप अपने आप को खूबसूरत बनाओ, यीशु ने कहा बाहर से तुम चुनी हुई क्या बोलते हैं ना खबरों,
चूना फेरी भी कम रहो, लेकिन अंदर क्या है? सड़ाहट ही सड़ाहट है। एक बार फरीसियों ने कहा कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना क्यों खाते? तो यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर जो गंदगी है पहले उसको साफ करो। बाहर से साफ सुथरा रहना बहुत अच्छा है, राइट? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने साफ कपड़े पहन लिए पर आपके घर की दशा एकदम खराब है, तो आपके साफ कपड़े पहनने से कुछ होने वाला नहीं। मैं आपके हृदय की बात कर रहा हूँ, हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों का हृदय बुराई से भरा हुआ है। आगे देखिए, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बालपन रहता है। बालपन यानी बालकपन, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि उनकी जो सोच है बच्चों जैसे होती है। बावलापन यानी मूर्खता। सभी लोग बोलो मूर्खता। हाँ, हरियाणा में जो लोग रहते हैं लोग बोलते हैं ना बावरा है क्या, राइट? सो ये बावलापन जो है वो मूर्खता को दिखाता है। तो जब तक लोग जिंदा है लोगों के अंदर क्या है? मूर्खता है। लोग मूर्खता जैसे काम करते हैं, मूर्खता के निर्णय लेते हैं, और बाद में हम एक दूसरे को क्या करते हैं? दोष देते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। बट जरा सा देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर मूर्खता भरा हुआ है। आगे इसलिए हमें बुद्धि को मांगना है परमेश्वर से। बाइबल हमें चेतावनी देती, मूर्खों की तरह जीवन मत जियो, बुद्धिमानों की तरह जीवन जियो, क्योंकि दिल बोलो अपने बाजू वाले को, दिन बुरे हैं। हालेलुया। हाँ, पढ़ो आगे। और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। और बाइबल कहती है पूरा जीवन मूर्खता से भरा हुआ है, और बाद में वो कहाँ जाकर मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? मरे हुओं में। हाँ, आगे। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। अरे बाप रे, देखो क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है? जिंदा कुत्ता एक मरे हुए शेर से भी बड़ा है। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस, मरा हुआ शेर और जीवित कुत्ता। क्यों बाइबल कहती है कि एक जिंदा कुत्ता जो है वो मरे हुए शेर से ज्यादा बड़ा है, ताकतवर है? क्यों? क्योंकि शेर मरा हुआ, एक मरा हुआ शेर कुछ नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है अगर आप जीवित हो तो आपके पास आशा है। इसलिए आज की शाम मैंने कहा प्रभु धन्यवाद हम अस्पताल में नहीं है, धन्यवाद प्रभु हम जेल में नहीं है, धन्यवाद प्रभु हम अपनों से दूर नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर हम हाथ पैर तोड़कर खटिया पर नहीं बैठे हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो कि आप चल फिर सकते हो, बोल सकते हो, काम पर जा सकते हो, राइट? अगर प्रभु के पास धन्यवाद देने के लिए कोई कारण नहीं है ना, तो धन्यवाद दो प्रभु, कम से कम मेरे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बेघर है, बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आधे पेट रात को भूखे रहकर दिन निकाल रहे हैं। ये मत सोचो परमेश्वर ने मुझे क्या नहीं दिया, सोचो कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको क्या दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ हम देखते हैं कि जब जीवन छोटा हो और अनिश्चित हो तो हमारा जीवन हमको कैसा जीना है। क्योंकि आप एक विश्वासी हो और प्रभु के भय में चलते हो, इसलिए आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में कठिन हालातों से हमें गुजरना पड़ता है। अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तब भी आपको बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 8 अध्याय वचन 14 कहता है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, दुष्ट लोगों को देखा है, जिनकी दशा धर्मी लोगों की होनी चाहिए वो उनकी है, और जो दुष्टों की दशा है वो धर्मी लोगों की है। यानी धर्मी लोग सुख से रहना चाहिए लेकिन वो दुखी रह रहे हैं, और दुष्ट लोग को दुखी रहना चाहिए तो वो सुखी रह रहे हैं। कई बार विश्वासी लोग अपने पड़ोसी को देखते हैं और बोलते हैं अरे मेरे से अच्छा देखो कितना इन लोग सुख से है, इनके घर में कितना शांति है, मैं चर्च जाता हूँ, मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं, मेरे जीवन में आशीर्वाद क्यों नहीं। कभी ऐसा शैतान ने मन में डाला आपका? मैं जानता हूँ कई विश्वासी लोग सोचते रहेंगे यार विश्वासी होके मेरे लाइफ में क्यों चेंज नहीं आ रहा। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ओके, पढ़ो वचन 8 अध्याय 14 को। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए। हाँ, सो ये धर्मी लोगों की हालत कैसी हो गई है जो दुष्ट लोगों की होनी चाहिए आज, राइट? और दुष्ट लोगों की हालत कैसी है जो धर्मी लोगों की होनी चाहिए।
तो यहाँ परस्पर विरोधी हालात और परिस्थिति आप देखते हैं। ओके, मेरे बोलने का मतलब है कई बार धर्मी लोगों को बीमारी, बेरोजगारी, थकान, परिवार की समस्या और ना जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं। इसलिए समुपदेशक लिखने वाला राजा सुलेमान तो निष्कर्ष निकालता है। क्या निष्कर्ष निकालता है? नंबर 1, वो कहता है हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वही है जो जीवन में जो कुछ होता है उसके नियंत्रण में है। Come on, God, praise the Lord, hallelujah। बोलो परमेश्वर मेरा जीवन आपके हाथों में। हाँ, अभी 9 अध्याय 3 से 6 को पूरा पढ़िए सिस्टर। हाँ, क्योंकि जो जीते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे। हाँ, जो जिंदा है उनको मालूम है वो क्या होने वाले हैं। हाँ, सुनो यहाँ पर आप बोलेंगे पास्टर आज क्यों ये सब टॉपिक निकाल रहे हैं। पर देखो मृत्यु अटल है, एक दिन हर एक को ये दुनिया छोड़कर जानी कि नहीं। कम से कम हमारे पास आशा है, हमको मालूम है हम कहाँ जाने वाले। सिस्टर आप कहाँ जाने वाले हो मालूम है आपको? स्वर्ग जाने। कम से कम अब जिसको नहीं पता हमको बाइबल स्टडी के लिए लेके जाओ। हेलो, हम यीशु के साथ अनंत काल में उस नई यरूशलेम में रहेंगे। हालेलुया। अब जो जीवित है उनको पता है कि वो एक दिन हाँ, आगे। परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है। हाँ, अब मरे हुए लोग हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है उनके पीछे क्या होने वाला है। जो घर रख के गया है वो किसका होगा, किसको मिलेगा, राइट। जो बैंक में पैसा पड़ा है वो कौन लेकर जाएगा। जो मरे हुए लोग हैं उनको नहीं मालूम जो जिंदगी भर होके दुख उठाकर जो सोने का गहना बना है वो कौन पहनने वाला है। सोने की चूड़ी कौन लेके जाएगा, पायल कौन लेकर जाएगा, उनको नहीं मालूम। तो मर गए, कब्र में चले गए। आगे देखो, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। देखो जो मरे हुए लोग हैं उनकी यादें मिट जाती है, लोग उनको याद नहीं करते, राइट। जब तक जिंदा है लोग इंसान बोलते मर गया बॉडी, अरे बॉडी कभी आ रही है, यानी आपका नाम भी लोग नहीं लेंगे। जिस दिन आपका एंड हो जाएगा लोग आपको बॉडी समझेंगे। अरे बॉडी आया क्या, बॉडी, अरे समझ रहे हम लोग क्या बोल रहा हूं मैं। तो मरने के बाद लोगों की यादें मिट जाती है। यस, उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी दावा नष्ट हो चुकी है। हाँ सुनो, अगर किसी को माफ नहीं किया है अभी माफ करो, क्योंकि मरने के बाद मौका नहीं मिलने वाला है। बोलता है उनका गुस्सा भी उनके साथ जाएगा, उनकी दुश्मनी उनके साथ चली जाएगी। ओके, उनका प्रेम, यानी ये सब क्या है, दुश्मनी, गुस्सा, नाराजगी। लोग सालों साल बात नहीं करते, एक ही घर में रहते हैं, कभी कभी एक ही चर्च में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। पर सुनो बाइबल क्या बोलती है, जब तुम मर जाओगे तुम्हारी भावनाएं भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। पर याद रखो अनंतकालीन जीवन में आपको पुरस्कार मिलेगा कि आपने कैसा जीवन जिया, आपने नम्रता का जीवन जिया, आपने इंतजार नहीं किया ये मेरा भाई आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। ओके, आपने अपने आप को नम्र किया। परमेश्वर बोलता है धन्य है जो नम्र लोग हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने इंतजार नहीं किया, अरे ये 6 महीने से बात नहीं कर रहा, मैं भी बात नहीं करूंगा। आपने जाकर उसको गले लगाया, उसको बर्थडे का विश किया। हालेलुया, शादी की सालगिरह के आपने उसको मुबारकबाद दी, आपने उसका हालचाल पूछा। हालेलुया, आपने परमेश्वर का स्वभाव देखा, इसलिए परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा अनंत काल। ओके, सो याद रखो जीवन में आपने जो कुछ किया है अच्छा बुरा, उन सब का न्याय परमेश्वर करने वाला है। एक ही मौका आपके पास है। बाइबल कहती है जब आप मर जाओगे आपकी दुश्मनी आपके साथ जाएगी, आपका क्रोध आपके साथ जाएगा, आपका गुस्सा आपके साथ चला जाएगा, तब आपको माफ करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी अगर किसी को माफ नहीं किया, माफ करो, क्षमा करो। किसी से बात नहीं कर रहे हो, जाओ उनसे बात करो, और अगर वो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जबरदस्ती मत करो, राइट। जबरदस्ती किसी को प्रेम मत दिखाओ। अगर सामने वाला प्रेम स्वीकारना नहीं चाहता है, उनको उनके हाल को छोड़ दो, बोलो प्रभु मैंने आपकी आज्ञा मानी, वो व्यक्ति तैयार नहीं है। जब व्यक्ति मरता है उसकी यादें चली जाती है, उसकी भावनाएं चली जाती है, प्रेम, ईर्ष्या, डाह सब चला जाता है। भले ही आपने जीवन में कुछ भी अनुभव करे, मगर अंत एक कड़वा सच है। अंत में कड़वा सच ये है कि हमें एक दिन मरना है। वचन 12 क्या कहता है? थोड़ा वचन 12
क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। हेलो, अपने बाजू वाले को बोलो, मनुष्य अपना समय नहीं जानता। देखो, इस दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो जिंदगी में सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ समय के हाथों में है। हालेलुया। बाइबल कहती मनुष्य अपना समय नहीं जानता, हमको मालूम नहीं कल आपके लिए या तो बड़ा चमत्कार हो सकता है, या कल आपके साथ बड़ा दुर्घटना हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ गलत होगा, नहीं, पर आपको तैयार रहना है। शायद हो सकता है कि कल आपको जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिले और आप जीवन में सबसे बड़े आदमी बन जाए। बाइबल कहती है समय के हाथों में, मनुष्य अपना समय नहीं जानता। अपने वाले को बोलो, हमारा टाइम हमको नहीं मालूम। किसी ने कहा है कि दो चीजें बिना बोले आती है, बुरा समय और मृत्यु। दो चीजें अचानक आती है। आप देखो, जैसे ये दो नौजवानों के बारे में मैं बात कर रहा था, शायद वो घूमने जा रहे थे, उनके मन में कितने सारे सपने होंगे, शायद उन्होंने जीवन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई होगी, पर सब कुछ मिट गया। और कितने क्षण में मिट गया मालूम? हाँ, एक 17 साल का लड़का दारू पी के पॉश गाड़ी चलाता है, राइट, और वो दो नौजवान जीवन को खत्म कर देते। गए मंडे, मुंबई में कैसा तूफान आया, कुछ लोग जान बचाने के लिए पेट्रोल पंप में गए और अचानक एक बड़ा बोर्ड गिर गया, 14 लोग दब के मर गए। ये कड़वा सच है कि हर एक को मरना है। और बाइबल कहते हैं दुखदायी समय अचानक मनुष्य पर आ पड़ता है। देखो क्या लिखा है, मेरी बाइबल में, आपकी बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो। हेलो, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपना समय नहीं जानता है। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में। हाँ सुनो, आपने देखा मछलियां जो पानी में घूमते, उनको मालूम नहीं अभी कौन किसने कांटा डाला है, जाल डाला है, पर अचानक झुक करके, इतना एक क्षण भी नहीं, मनुष्य में जब जान जाता है वैसे ही एक क्षण में, जैसा मछली पानी से बाहर निकाला जाता है या चिड़िए को फंदे में फंसाया जाता है, वैसे मनुष्य के साथ। आप देखो बाइबल क्या कहती है, ठीक वैसे ही मनुष्य के साथ। पढ़िए। और फंदे में चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ती है फंस जाते हैं। तो यहाँ पर सबोपदेश करने वाला दो निष्कर्ष निकालता है। नंबर 1, वो कहता है हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और जीवन में जो कुछ होता है उसके नियंत्रण में। दूसरी बात वो कहता है कि जीवन बड़ा दुखदायी है। बोलो, जीवन दुखदायी है। जीवन में दुखों का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि सभी को एक दिन मरना है। वचन 4 से 6 में कहा है कि जीवित रहना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो जीवित है उनके लिए आशा है। कहो, मेरे लिए आशा है। हालेलुया। राजा सुलेमान के दिनों में लोग कुत्तों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, वो ज्यादा शेर के बारे में बात करते थे। क्योंकि शेर कौन है? जंगल का वो ताकत का प्रतीक है। लेकिन बाइबल कहती है ये ताकत का प्रतीक जब मर जाता है तो वो कुत्ते से भी उसकी हाल बुरी होती है। कुत्ता उससे बड़ा बढ़कर होता है क्योंकि वो जिंदा है। सो अगर आप जीवित हो, हमारे पास आशा है। यस प्रभु, अगर आज मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, कल होगा। राइट? मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस रखा था, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानना, क्योंकि आने वाला कल बाकी। परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है, इसलिए आशा मत छोड़िए। आशा रखो परमेश्वर पर, मनुष्य पर नहीं। किस पर रखो? क्योंकि वही है जो आपकी आशाओं को पूरा करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने पापों के साथ मरे। याद रखो, यीशु ने कहा मैं आया हूं ताकि तुमको क्या मिले? क्या मिले? और कैसा जीवन मिले? अनंत काल का जीवन मिले। तो यहाँ आप देखते कि ये व्यक्ति जो है वो मृत्यु शैया पर है। 8वां जो हम देख रहे हैं, इब्रानियों 10:31 में लिखा है कि मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है।
अब ये मनुष्य ने आशा की थी कि एक दिन सही समय आने पर मृत्यु शैया पर वो परमेश्वर से अपने संबंध ठीक करेगा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेगा। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि अब देरी हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हजारों मनुष्य अचानक मर जाते हैं। उनको मृत्यु, हर चीज जिनसे उन्होंने प्यार किया, जिसके लिए उन्होंने जीवन जिया, वो सारी चीजें उनको संसार में छोड़ देना पड़ता है। मृत्यु शैया पर मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो परमेश्वर को ढूंढ सके, परमेश्वर से मेल कर सके, उनको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी कि हम परमेश्वर को इसी समय ढूंढे जब वो मिल सकता है। सिर्फ 500 रुपया ज्यादा मिल रहा है इसलिए आप ओटी कर रहे हो, लेकिन आप ये ओटी के चक्कर में आपका प्रार्थना जा रहा है, बाइबल स्टडी जा रही है, हाउस ग्रुप जा रहा है, राइट? आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस टूर पर जा रहे हो, राइट? आप चर्च नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आप इतना बिजी हो। एक तरफ आपको धन का लालच मिल रहा है, मुझे पैसे आ रहे घर में, राइट, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपका आत्मा, उसे आप भूखे मार रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन नष्ट होता जा रहा है। जब सब कुछ इधर ही छोड़ना है, आलीशान बंगले, सोना चांदी के जेवर, जमीन जायदाद, जब सब कुछ यहीं पर छोड़ना है तो क्यों हम इन चीजों के लिए संघर्ष करें? यीशु ने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता को ढूंढो। पहले क्या आना चाहिए? पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता। थोड़ा है हमारे पास, लेकिन उसमें सुखी समाधान रहना। पिछले गुरुवार को मैं बता रहा था कि भक्ति के साथ संतुष्ट रहना, यही असली कमाई है। हम सभी टाटा, अंबानी, बिरला नहीं है, हमारे पास रोल्स रॉयस नहीं है, हमारी सेवा के लिए 10-12 नौकर नहीं है, हमारे पीछे आगे कैमरामैन नहीं घूम रहे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब थोड़े दिन का तमाशा है। जीवन परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप करोड़पति बने या लाखपति बने। परमेश्वर ने जीवन आपको इसलिए दिया था कि आप उसकी खोज करें, उसको जाने जिसने आपको बनाया, जिसके हाथों में आपका समय है। हालेलुया, जो आपके समय को यूं बदल सकता है। हालेलुया। यूसुफ एक टाइम पर जेल में था और अगली घड़ी वो राजमहल में था। हालेलुया। इसलिए किसी की स्थिति को देखकर उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि आपको मालूम नहीं जो आज संघर्ष नगर में है, कल वो मंत्रालय में मिलेगा, कल वो बिजनेस कैबिन में बैठा रहेगा खुद का। हालेलुया। परमेश्वर समय किसी का भी बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के खोजी बनो, परमेश्वर को अपने सपने बताओ, परमेश्वर से कहो प्रभु बिना तेरे में कुछ नहीं कर सकता। हम गीत गाते हैं, बिन तेरे में कुछ नहीं है। बाइबल कहते हैं जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढो, क्योंकि हर चीज का एक समय है। जब आप मृत्यु दशा पर होंगे, आईसीयू में लेटे होंगे, तब आप प्रार्थना करोगे, रोगे, चिल्लाओगे, प्रभु मुझे और थोड़ा समय दे, आपको नहीं मिलेगा। राजा हिजकिय्याह को जैसे मालूम पड़ा वो मरने वाला है, उसने क्या किया? उसने पश्चाताप किया, उसने बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने परमेश्वर को कहा देख मैं जीवन भर तेरे मार्ग पर चलता रहा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका आयु और 15 साल बढ़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचो 15 साल में वो कितना कुछ कर सकता था, कितना कुछ उसने हासिल किया होगा। हालेलुया। एक दिन में हमारे लिए परमेश्वर की ओर से वरदान है। परमेश्वर के शांतिपूर्ण और बचाने वाले शब्दों को सुनने के बदले मरता हुआ पापी मनुष्य अब अपने न्यायकर्ता के शब्द को सुनता है, हे श्रापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। आप क्या सुनना पसंद करेंगे? हे मेरे धन्य दास, आ और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, या फिर हे श्रापित लोगों मेरे सामने से निकल जाओ और उस अनंत आग में जा पड़ो। मत्ती 25 अध्याय 41 वचन में यीशु ने 2 तरह के लोगों को कहा कि एक उसके दाहिने हाथ और एक बाएं हाथ खड़े रहेंगे। एक से यीशु ने कहा जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने के लिए रोटी दी, मैं जेल में था तुम मुझे देखने आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुनी ली। और दाहिने हाथ वाले कहेंगे प्रभु कब तुझे हमने भूखा, नंगा, प्यासा या फिर हमने कब तुझे बीमार या जेल में देखा? यीशु ने कहा जो कुछ तुम मुझ पर विश्वास करने वाले छोटे से छोटे भाई या बहन के साथ करते हो वो तुमने मेरे साथ किया। तो याद रखो, अगर आप किसी विश्वासी भाई का अपमान कर रहे हो, आप किसका अपमान कर रहे हो?
अगर आपने उनका दिल दुखाया, आपने किसका दिल दुखाया? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। पर अगर आपने उनको आशीष दी तो किसको आपने आशीष दी? अगर आपने उन्हें खिलाया तो आपने किसको खिलाया? अगर आपने उनको तोहफा दिया, किसको तोहफा दिया? बाइबल कहती है जब तुम पार्टी करते हो तो अपने रिश्तेदार दोस्तों को मत बुलाओ, लेकिन ऐसे लोगों को बुलाओ जो तुम्हें बदला नहीं दे सकते। परमेश्वर तब तुम्हें आशीष देंगे। फिर बाएं हाथ वालों को परमेश्वर कहता है, दुष्ट और शापित लोगों मेरे सामने से निकल जाओ, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, प्यासा था, पानी नहीं दिया, मुझे घर में नहीं बुलाया, मुझे देखने नहीं आए। बाएं हाथ वाले कहेंगे, प्रभु कब हमने तुझे दुखी, प्यासा, भूखा या हमने तुझे बीमार देखा? यीशु ने कहा, जो कुछ तुमने मेरे भाई बहनों के साथ नहीं किया, तुमने मेरे साथ भी नहीं किया। और अंत में उन्हें सुनना पड़ता है कि मेरे सामने से निकल जाओ और उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। याद रखो, यीशु ने क्या कहा? नरक किसके लिए बनाया गया? मालूम है? मूल रूप से मनुष्यों के लिए नहीं। नरक अधोलोक, जलती हुई आग की जो क्या बोलते हैं उसको, झील है, वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया। बाइबल कहती है इब्रानियों 9:27, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। जैसे हम इन दुर्घटनाओं को देख रहे थे, एक के बाद एक कई सारी दुर्घटनाओं के बारे में मैंने पढ़ा, सुना। कितने लोगों को मालूम, डोंबिवली MIDC में एक आग की घटना घटी? पढ़ा है? मालूम है किसी को या सिर्फ सात लोगों को देखते हो? और इतना भयंकर आग था। और मैंने स्टोरी पढ़ी, सुना कि नौजवान लड़की, उसने एक नया घर लिया था और उस घर में गृह प्रवेश करने वाली थी। कितने सारे अरमान, कितने सारे सपने। और जिस दिन डोंबिवली MIDC में आग लगी, वो जिस कंपनी में ऑफिस में काम करते थे, वो ठीक उस बिल्डिंग के पास वाले बिल्डिंग में वो काम करते थे। आग इतनी भयंकर रूप से फैला कि उनका विग भी आग के चपेट में आ गया। उनके घर वालों को फोन आया कि किसी का डेड बॉडी हॉस्पिटल में आया। घर वालों ने पहचान नहीं पाया, इतना बुरी तरह से वो लड़की जली हुई थी। सिर्फ उसके ड्रेस और दांतों का जो तार है उससे उन्होंने पहचाना कि हमारी। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। राजकोट में 14 लोग मर गए, क्योंकि वहां पर भी फैक्ट्री में आग लग गई कुछ। तो आप देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर आप जीवित हो, अपना जीवन हल्के से मत लो। आपके पास, आपको नहीं मालूम कब आपको आखिरी मौका मिलेगा। 9वां चित्र जल्दी से आज हम खत्म करेंगे। इस चित्र में आप दूसरे मनुष्य को, जो एक मसीही, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मसीही व्यक्ति है जिसके हृदय को एक दूसरा व्यक्ति कटार से बेच रहा है। कटार मालूम है क्या बोलते? चूल्हा जैसा दिख रहा है आपको? नीचे सबसे देखो, घोड़े पर कोई बैठा है, उसके बाजू में एक व्यक्ति है पैर के पास। यीशु मसीह के पैर के पास एक व्यक्ति जिसके हाथ में क्या है? कटार है। और वो क्या कर रहा है? एक व्यक्ति के हृदय को। तो इस क्षेत्र में दूसरा मनुष्य एक मसीह को अपने कटार से भेद रहा है। बुराई करना, बोलना, चुगली करना, निंदा करना और ठट्टा करना और ख्रिस्त विरोधी शत्रुओं के द्वारा डर और भय की धमकी देना। ओके, मसीहों द्वारा डराना, धमकाना सच्चे विश्वासी मसीह के हृदय में लगे हुए तार कटार भेदने के समान है। ये जो व्यक्ति खंजर घोप रहा है, ओके, ये एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को दर्द दे रहा है, उनके बारे में चुगली करता है, राइट, उनके पीठ के पीछे बुरी बातें बोलता है, अफवाह फैलाना, राइट, गलत फहमी करना, भाई भाई को लड़ाना, इधर की सुनकर उधर बोलना। ये क्या है? ये अपने भाई को खंजर से मारने के समान है। और याद रखो, ये अगर आपका स्वभाव है तो आपको मन फिराना है, पश्चाताप करना है। ओके, ये ख्रिस्त विरोधी बातें हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परंतु अब यहाँ हम देखते हैं कि वो लोगों की कहने की बातों की परवाह न करते हुए
मरा हुआ सा प्रतीत होता है। परमेश्वर क्या कहता है और क्या चाहता है इसके प्रति वो जागरूक है। अभी ये व्यक्ति का जो हृदय है ओके, वो संसार की सारी अभिलाषाओं को जीतकर वो परमेश्वर के पीछे चलता है। परमेश्वर क्या कहता है और क्या चाहता है वो इसकी परवाह करता है। अब देखो दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, उनको ज्यादा परवाह ये नहीं होती परमेश्वर क्या बोल रहा है। अरे ये बाजू वाला क्या बोला, अरे वो अच्छा उसने क्या बोला था उस दिन। हेलो, अगर ये आपका स्वभाव है, हेलो, दूसरे क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसकी परवाह मत करो। आपका जीवन कैसा वो देखो, क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करने के लिए खड़ा होगा, आप ये नहीं बोल सकते मेरा भाई ऐसा था करके मैं ऐसा है, उसने मुझे गाली दी इसके लिए मैंने गाली दी है। नहीं, ये चॉइस है, आपके पास चुनाव है कि ये जीवन आप कैसे जिएंगे। यीशु ने कहा धन्य हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हें सताते हैं, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोलते हैं, तब तुम क्या करना, रोते बैठना। ऐसा लिखा बाइबल में। कितने लोगों के बारे में किसी ने अफवाह फैलाए, आपके बारे में झूठ फैलाया, अरे ये बहुत खराब आदमी है, इसके पास नहीं जाना है, बहुत गलत लाइन में जा रहा है। किसी ने आपके बारे में झूठ बोला, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आपको गुस्सा आया होगा, अरे ऐसा मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरे बारे में झूठ फैलाया, अफवाह फैलाया। यीशु कहता है जब लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे बारे में बुरी बातें बनते हैं, झूठ बोलते हैं, सताते हैं, तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें करते हैं, तो बैठकर रोना, फूट कर। ऐसा लिखा है। वो कहता है तब आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में, बोलो अपने बाजू वाले, स्वर्ग में तुम्हें बड़ा फल है। हाँ, अभी स्वर्ग में जाके फल चाहिए कि नहीं, प्रतिफल। कितने लोगों को पुरस्कार, प्रतिफल चाहिए स्वर्ग में जाकर, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपके बैंक खाते में आपको जमा नहीं करोगे तो मिलेगा क्या बैंक में जाने के बाद? नहीं। तो आपको अगर स्वर्ग में प्रतिफल चाहिए तो आपको इस धरती पर सहना होगा। क्या? अगर लोग आपको सताते, तकलीफ देते, आप भी उनके उनको मत सताओ, तकलीफ मत दो। बुराई को बुराई से मत जीतो। बाइबल कहती है बुराई को भलाई से जीतो। कमान बोलो अपने बाजू वाले को, बुराई को भलाई से जीतो। मत्ती 5:11-12 में लिखा है तब तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा। पाप, शरीर की अभिलाषा तथा शैतान निरंतर कोशिश करते हैं हमें वापस पुराने जीवन में ले जाने की। एक विश्वासी के 3 दुश्मन है। हेलो, मैं बोलता हूँ एक विश्वासी के कितने दुश्मन है? कौन है पहले बताओ, सबसे पहला दुश्मन कौन है? मत बोलो चर्च का कोई विश्वासी भाई है। हर विश्वासी के 3 शत्रु है। सबसे पहले शैतान। सबसे पहला कौन है? शैतान। दूसरा शत्रु जानना चाहते कौन? कौन? घमंड। अच्छा नहीं। दूसरा शत्रु आपका अपना खुद का शरीर। पौल बोलता है मैं जो नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं, और जो करना चाहता हूं मुझसे नहीं होता। हम माफ करना चाहते हैं बट माफ करना नहीं आता। हम सहना चाहते लेकिन हम सहन नहीं कर पाते। हम प्रेम करना चाहते हैं लेकिन हम दिखा नहीं पाते। तो दूसरा शत्रु कौन है? आपका अपना। और तीसरा शत्रु कौन है जानते? तीसरा शत्रु कौन है? तीसरा शत्रु ये दुनिया है। ये दुनिया निरंतर आपको अपनी तरफ खींचती है। दुनिया क्या कहती है? निरंतर आपको अपनी तरफ खींचती है। यीशु ने कहा तुम इस संसार में हो, पर तुम इस संसार में नहीं हो। तुम संसार में परदेशी हो। बोलो मैं संसार में परदेशी हूँ। ये संसार मेरा नहीं है। ये संसार आपका था। कभी मालूम है जब आप यीशु को, तभी आपके बाजू वाले आपको गले लगाते थे, खीर। जैसे आप विश्वासी बन गए, क्या हो गया? अभी गाली पड़ती है। कितने लोगों ने देखा आप विश्वासी बन गए तो आपके आस पास के पड़ोसी, रिश्तेदार सब आपके दुश्मन बन गए। बन गए क्या? नहीं। क्यों बन गए? पति की पहले प्रेम करता था जब चर्च में जाता था। जैसे आपने चर्च आना चालू किया, पति की क्या हो गया? आपका बच्चे थे आपके दुश्मन। यीशु ने कहा कि तुम्हारे माता, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए।
तो ये कीमत है यीशु के पीछे चलने। तो ये 3 दुश्मन आपके लगातार पीछे है। आपका शरीर आपको पाप में डालेगा, ये संसार में हम जी रहे, ये संसार आपको अपनी तरफ खींचेगा, दूसरी तरफ शैतान। यीशु कहता है कागज बांधो, मैंने संसार को क्या किया है, शैतान को भी पराजित कर दिया है। हालेलुया। अब आपको क्या करना है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना है। रोमियो की पत्री में पौल कहता है हम शरीर के कर्जदार नहीं है। बोलो मैं शरीर का कर्जदार नहीं, बोलो मैं शरीर की क्रियाओं को मानूंगा, बोलो मैं आत्मिक मनुष्य हूँ, बोलो मैं आत्मा से चलूंगा। मैं आत्मा से चलने का मतलब आत्मा के फलों को अंदर लाना, क्षमा करना, प्रेम, शांति, धीरज, संयम। हमेशा आपका टेस्ट होएगा, कोई ना कोई ऑफिस में आपका संयम का टेस्ट करेगा, आपको चिढ़ाएगा, राइट। पर उस समय देखना है कि आत्मा के फल है कि नहीं। पड़ोस में भी कोई ना कोई होगा जो आत्मा के फल टेस्ट करेगा, आपकी शांति है क्या, शांति भंग करेगा। कुछ लोगों को मालूम है रिमोट कंट्रोल जैसे होते हैं, उनको मालूम है उनकी कमजोरी क्या है, कौन सा बटन दबाया आप नाचना चालू करेंगे, आपका अंदर का स्वभाव बाहर निकलेगा। हेलो, बोलो मेरा पुराना जीवन मैंने गाड़ दिया है, हाँ मर गया है, उसको जिंदा नहीं करेगा। पुराने स्वभाव को जिंदा करने का मतलब क्या मालूम है, वापस शराब, सिगरेट, गुटखा, मावा, चैनी, खैनी, सारी बुराई करना, गलत काम करना, गलत चीजें देखना, ये पुराना स्वभाव था। ड्रग्स लेना, शराब पीना, बियर पीना। शैतान कभी कभी आके बोलेगा अरे बियर थोड़ी अल्कोहल है, पी सकते हैं। कभी कभी दोस्त लोग बोलेंगे अरे संडे के दिन नहीं पीने का, एक दिन पीने का, कुछ नहीं होता, परमेश्वर सब जानता है। तो ये सब झूठ है। तो मैंने बोला शैतान अगर आपको खींचना चाहता है ना, तो वो आपके दोस्त के रूप में भी आएगा, आपके कलीग के रूप में आएगा, रिश्तेदारों के रूप में आएगा। क्या करोगे, आपको पहचानना है ये किसकी आवाज। तो आत्मा हृदय आप देखते हो कि यहाँ पर ये परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर दुष्ट का और बुरे दिन का सामना करने को तैयार है। यीशु मसीह के द्वारा सब परीक्षाओं पर जयवंत होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब परीक्षाओं को जीत लिया। उसका पसीना भी खून बनकर टपक रहा था। याद है उसने प्रार्थना की, उसने बोला प्रभु ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन फिर भी जैसा मैं बोलता हूँ मेरी नहीं तेरी इच्छा। आप देखो यहाँ पर एक हृदय में तारा दिखाई दे रहा है आपको। तारा किधर है, तारा बताओ, तारा किधर दिख रहा है, यीशु मसीह के सर के ऊपर दिख रहा है कि नहीं। अब ये तारा क्या मालूम, ये तारा विवेक है, जिसको हम जमीर बोलते हैं, विवेक बोलते हैं। और ये साफ, निर्मल और चमकता है। उसका हृदय विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन है, वो उसको उनके बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को याद दिलाता है जो हमें दिए जाते हैं। जो जयवंत होते हैं वो अंत तक धीरज धरे रहते हैं। यीशु ने कहा जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ से परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। जो जय पाए मैं उसे गुप्त मरना दूंगा, उसको एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उनके नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से मैं नहीं काटूंगा। प्रकाशित वाक्य 27 2 अध्याय 7 वचन 11 वचन 17 वचन 26 अध्याय 3 और 4 वचन और 12 और 21 वचन आप लोग लिख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 वचन 11 वचन 17 और 26 वचन 17 वचन 26 अध्याय 3 और 4 वचन 3 और 5 12 और 21। अब यहाँ पर आपको पैसों की खुली थैली दिखाई दे रही है क्या? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है खुला थैली? अब पैसों की खुली थैली इस बात को दिखाती है कि न सिर्फ उसका हृदय है परंतु उसका पैसा भी उसने परमेश्वर को अर्पण किया। अब कुछ लोग बहुत लोभी हैं, वो बोलते परमेश्वर सब कुछ देंगे लेकिन पैसा मत मांगो। यानी वो किससे ज्यादा प्रीति करते हैं? कुछ लोग दशमांश नहीं देते, चर्च में कई महीनों से आते हैं
हमारे लिए, और हमेशा उनके लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम रहा है। अब सुनो यहाँ पर, ये व्यक्ति ने अपना पैसे का थैली खोला है, अपनी संपत्ति को अपने स्वार्थ में बिताने के बजाय वो गरीबों की सहायता में खर्चा करता है, अपना दशमांश देता है, अपनी भेंट, यहाँ तक वो देता है कि अपना सब कुछ परमेश्वर को देता है और उसकी महिमा के लिए वो सारी चीजें उपयोग में लाता है। याद रखो, पैसा भी जो हमने बैंक में जमा किया है, एक दिन आपको यहीं पर छोड़कर जाना, और आपके पीछे वालों जिन्होंने कुछ मेहनत नहीं की उनको फुकट में सारे पैसे मिल जाएंगे। तो आज निर्णय लो। बाइबल कहती है अधर्मिकता के धन से अपने लिए क्या करो, हाँ, अपने लिए मित्र बनो। बाइबल कहती है अगर धन जमा करना है तो कहाँ करो, जहां ना तो कीड़ा क्या करता है, खाता है, ना तुम्हारे धन को काई लगती है। ओके, सो अगर आप स्वर्ग में अपने लिए अकाउंट खोलना चाहते हो, स्वर्ग में अपना धन बढ़ाना चाहते हो, तो पृथ्वी पर देना सीखो। हालेलुया। अगर आप दशमांश नहीं देते, इसका मतलब कंजूसी आपके दिल के ऊपर राज कर रही है, राइट। आप पवित्र आत्मा के मंदिर नहीं हो, अभी भी आप अपना पैसा छोड़ नहीं पा रहे हो। देखो, जब हम अविश्वासी थे, किसी ने हमको सिखाया लोगों की मदद करना चाहिए, पैसा देना चाहिए, देने के बाद वापस पाने की अपेक्षा नहीं करना है। मैं तो बाइबल पढ़ने के बाद हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि प्रभु इतने साल हम तो जब देते थे तो हम लोग 10 बार आके मांगते थे, कभी देगा वापस दे। बट बाइबल हमें सिखाता है एक बार उधार दिया तो वापस मांगने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसे की बात करेंगे, सबकी आवाज बंद हो जाएगी। रोटी मछली, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है रोटी मछली? ये इस बात को प्रकट करती है कि वो शुद्ध, पवित्र और संयमी जीवन जी रहा है। नशेले, दारू, ड्रग्स, ये सारी चीजों से उसने दूरी बना ली है। लहू को खाने से दिखाया गया है, यानी वो कोई अशुद्ध चीज नहीं खाता, अशुद्ध भोजन नहीं करता है। वो अपनी धन संपत्ति को पर वाद विवाद नहीं करता, ना अपने शरीर बुरी आदतों में पड़कर नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करता जो स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। ओके, उसका बदन, उसका शरीर अपवित्र आत्मा का मंदिर है। वो पान तंबाकू खाना छोड़ देता है, नशीली दवाइयां लेना छोड़ देता है, वो दाखरस से मतवाला नहीं होता है, लेकिन अब वो शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक भोजन लेता है। अब वो अपने आप को सेहतमंद बनाता है। सुनो, कई बार बीमारियां इस कारण भी आती है क्योंकि हम व्यायाम नहीं करते, कसरत नहीं करते, राइट। फिर बाद में हम प्रभु को दोष देते हैं। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आप जब तक जीवित हो आपको कोशिश करना है कि आप कसरत करें, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में आए, शुगर का प्रॉब्लम नहीं हो। जो खाना है खाओ, लेकिन सुबह उठकर एटलीस्ट 2 किलोमीटर चलो, राइट। अब देखो, जो लोग खेती में काम करते थे वो ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वो पूरा दिन उनको काम करना पड़ता था। बॉम्बे में आकर क्या हो गया, हमारा लाइफ बहुत सुस्त हो गया, राइट। आप देखो, मसाला पीसने के लिए भी मशीन है, राइट, मिक्सर है, कपड़े धोने के लिए भी मशीन है। हालेलुया। अभी तो नया हाइट पार हो गया, बर्तन घसने का भी मशीन आ गया। हाल में आ गया। तो ये जितनी मशीनें आएंगी उतना आपका जीवन क्या होगा, जल्दी टिकट आएगा। तो मेहनत करो। हालेलुया। कभी हाथ से देखो कपड़ा धो, कैसा पूरा व्यायाम हो जाता है, देर सब तो भी घट गए कि नहीं, व्यायाम उधर ही हो गया। अभी लोग बीमार क्यों गिर रहे? न्याय भी नहीं, ये सब मशीन कर रहे हैं काम। हालेलुया। मेरी पत्नी की सहमत है। खुली किताब, कितने लोगों को दिख रहा है खुली किताब? प्रार्थना में समय बिताना, एकांत में समय बिताना, हृदय को प्रार्थना का घर बनाना, ये खुली किताब प्रकट करती है कि बाइबल धर्मशास्त्र उसके लिए खुली किताब है, जिसको रोज पढ़ता है, अध्ययन करता है, बुद्धि में बढ़ता है, आत्मा में बढ़ता है, जीवन में बढ़ता है। वचन को तलवार कहा गया, मालूम है वचन क्या है? हाँ, शायद दुष्टात्मा कभी जाता है, मालूम है? हाँ, जब आप वचन को बोलते हो, हालेलुया, वचन की घोषणा करते हो, तो वचन क्या है? आत्मा की तलवार है, जिसको शत्रु का सामना करने के लिए दिया गया है। वो हमारा आत्मिक भोजन है, जीवन का पानी है, आत्मिक प्यास को बुझाता है। इतना पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऑडियो बाइबल है,
अपने बच्चों को बोलो टेप में डालने का और सुनते बैठने का, ईयरफोन में डालने का, दिन भर वचन कान में पड़ेगा। जितना वचन कान में पड़ेगा सारी गलत अशुद्ध बातों का असर आपके दिमाग पर नहीं होगा, क्योंकि वचन पूरा वचन भरेगा। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, उसमें दिखा एक आदमी का ऑपरेशन होता है, दिमाग खोलता है तो फेसबुक निकलता है, इंस्टाग्राम निकलता है, सारा सोशल मीडिया निकलता है और वहां पर फिर बाइबल पढ़ते हैं। तो वो प्रैक्टिकली दिखाया गया है कि अगर आप अपने मन को वचन से नया करोगे, संसार की बुराई का असर आप पर नहीं होगा। कम ऑन, 10वां चित्र हम देखेंगे। ओके, लास्ट है अभी यहाँ पर हम, क्योंकि जून महीने में जाने वाले हैं। अगर ये लंबा खींच जाएगा आप बोर हो जाओगे, पास्टर कुछ नया सीखा। लास्ट नंबर 10, यहाँ पर आप देखते हो क्या है, महिमा से भरा हुआ। हाँ, वो स्वर्ग में क्या, अभी ये विश्वासी जिसने विश्वास का जीवन जिया मरते दम तक, सबने बोला क्या कर रहा है, चर्च गया, क्रिश्चियन बन गया, धर्म मत चेंज किया, पर उसने किसका सुना नहीं, उसने परमेश्वर का सुना। हम देखो कितना अच्छा है। कौन आया है? हाँ, जब एक विश्वासी मरता है, जैसे ही वो मरता है, स्वर्गदूत आकर उसको अब्राहम की गोद में लेकर जाके रख देंगे। उनके सारे दुख और तकलीफ का क्या होगा, अंत हो जाएगा। मेरे ससुर जी के बारे में मैंने सुना था कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, हिंदू धर्म से आए थे, और विश्वास में आने के बाद कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। वो बोला तुमने धर्म बदली कर दिया, तुमने धर्म चेंज कर लिया। उसके बाद वो बिस्तर पर आ गए, वो पैरालाइज हो गया उनको, और बेड सोल हो गया उनको, बहुत सारी उनकी इतनी हालत खराब हो गई। और आपको मालूम है हमारे सबसे बुरे वक्त में लोग हमारे विश्वास पर उंगली उठाए, लोगों ने उनको बहुत ताने मारे। देखा तुम विश्वासी बन गया करके तुम्हारा हाल देखो क्या हो गया। यहाँ तक कि पड़ोसी बोलने लगे उठाओ उनको, म्युनिसिपैलिटी वाला आके लेकर जाएगा। जब मैंने ये सुना मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी सामने बैठी है, आज वो सबसे आशीर्वादित लोग हैं। मालूम क्यों? क्योंकि कई साल पहले उनके डैडी ने निर्णय लिया, चाहे मरे या जिए, अब यीशु को नहीं छोड़े। आज उनके रिश्तेदार गवाह है कि आज प्रभु ने उनको जहां से कहां लेकर गया। राइट, पूरे फैमिली में आज उन लोग सबसे आशीर्वादित लोग हैं और दूसरों के लिए आशीष बन। आज आप प्रभु के लिए दुख उठा रहे हो, कोई बात नहीं, लोग ताने मारेंगे, सताएंगे, नाम रखेंगे, उसकी परवाह मत करो, क्योंकि आपका अंत सबसे अच्छा होगा। आप भले इस दुनिया में नहीं रहोगे, लेकिन आप ऊपर से देखोगे कि आपके विश्वास के कारण आपके बच्चे आशीर्वादित होंगे। आज वो अच्छी जगह पर, उनका भविष्य अच्छा होगा, उनका लाइफ सबसे आशीर्वादित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर कुछ माएं जिन्होंने कभी कहा पास्टर धन्यवाद, हमारे बच्चे बचपन में प्रभु में आ गए, क्योंकि उनके पड़ोस के बच्चे आज गांजा चिलम लेकर बैठे कोने में, रिक्शा में। अगर आज मेरे चाचा थे, वो मरने के पहले उन्होंने कहा संदीप तूने बहुत अच्छा रास्ता चुना, इस रास्ते को छोड़ना नहीं, क्योंकि तुमने प्रभु का रास्ता चुना। अगर आज मैं अपने अविश्वासी दोस्तों के साथ होता तो मुझ में सारी गलत चीजें होती, गलत आदतें होती, शायद इतना लंबा जीवन नहीं मिलता। आदत तो शराब की या फिर गलत संगति से जीवन खत्म हो जाए। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने आपको अंधकार से निकाला। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, ओके, चल जाएगा, आमीन। प्रभु के लिए दुख उठाएंगे, लेकिन हमारा आने वाला कल सबसे अच्छा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि स्वर्ग से एक शब्द सुना, जो प्रभु में मुर्दे सोते हैं वो धन्य है। आत्मा कहता है क्योंकि वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके काम वो अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14:13 वचन में पढ़ो, कम ऑन। तो आपने जो दुख प्रभु के लिए उठाया, जब आप मर जाओगे आप वो सब स्वर्ग में लेकर जाओगे और आपके सारे कामों का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। पढ़ो प्रकाशित वाक्य 14:31 वचन, 31 नहीं, 30। क्या लिखा है, जरा जोर से पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। हाँ बरोबर, 14:13 बरोबर, पढ़ो।
आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हाँ, बाइबल कहती है जो प्रभु में मरते हैं उनके लिए नहीं, हाँ जो प्रभु के बाहर है उनको वो धन्य नहीं कहा गया है। अब जो लोग प्रभु के बाहर है वो मर जाते हैं, उनको लोग भूल जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता है, उनका सारा परिश्रम, सारा कोई दूसरा उनका परिश्रम का फायदा उठा लेता है। बट बाइबल कहती है जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य, जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। क्यों? वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और उनके कार्य, देखो आदमी अकेला नहीं जाएगा, उन्होंने जो भी काम किया अच्छा बुरा वो सब उनके साथ जाएगा। उनके कार्य, अगर अंत में आपने किसी को माफ नहीं किया है, किसी का पैसा लेकर वापस नहीं किया है, वादा किया निभाया नहीं, तो आज समय है, आप प्रभु के बच्चे हो, किसी को भी वादा करने के पहले 10 बार सोचो होएगा कि नहीं। वादा मत किसी को कभी प्रॉमिस नहीं करना। मेरे को तो डर लगता है, मेरा बच्चा है बोलता है डैडी तुमने प्रॉमिस किया था, अभी प्रॉमिस किया देना पड़ेगा। सुनो यहाँ पर बाइबल कहती है उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसको आपका अच्छा प्रतिफल मिलेगा। एक मसीह प्रभु यीशु के चेहरे को देखना चाहता है जो उसके उद्धार के लिए क्रूस पर मरा और जी उठा। परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा उसे याद दिलाता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:1-3। जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। जो परमेश्वर के साथ जीता चलता है उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता। जब उसके इस नश्वर संसार में जाने का टाइम आता है वो आनंद पूर्वक जाता है, जैसा कि पौलुस प्रेरित करता है, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास अभी जाओ क्योंकि ये बहुत अच्छा है। फिलिपियों 1:23। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये अंत परिणाम है, अगर आप अंत तक विश्वास योग्य रहते हो तो अंत में जब आपको दुनिया छोड़कर जाने का टाइम आएगा तब आपको डर नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। रोते हुए सब आते हैं लेकिन विश्वासी लोग, क्योंकि हमने किस पर विश्वास किया? आमीन, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह है जो जीवन को बदलता है। आइए हम